मीन राशि वालों, आपके जीवन में इतिहास में पहली बार वो होने जा रहा है जो आपने अब तक प्राप्त नहीं किया है। और इतिहास में पहली बार आपके जीवन में ऐसे बेहतर प्रभाव आपको मिलने वाला है। चलिए आपको विस्तार से बताएंगे। मित्रों, आपके लिए बहुत ही बेहतर समय शुरू होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बरसने जा रही है। आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने जा रहे हैं। वर्ष 2033 तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इतना ज़्यादा आपके ऊपर शुभ प्रभाव देगा कि आपके जीवन को ही बना देगा, भाग्य को ही बदल देगा। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाने बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कहेंगे, आप यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ये बात ध्यान रखें। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में आ जाएंगे और ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। गुरु वैसे भी 12 वर्षों में अपना बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पर, और इस बार देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो बुध का घर है। बुध के घर में देवगुरु बृहस्पति के आने से क्या क्या आपको अच्छा फल मिलेगा वो आप सुन लीजिए। और ये आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से 2033 तक आपको प्रभावित करेंगे। अब यहाँ सुख देंगे या दुख देंगे, ये आपको हम समझाने आए हैं। सबसे पहले तो बता दें, देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव जो कि लगभग 5 महीनों में ही प्रभाव बदलता रहेगा, स्थान बदलता रहेगा और पूरे वर्ष का फल 5 महीनों में आपको देंगे। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, और जो सप्तम दृष्टि रहेगी दशम भाव पर, नवम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। तो यहाँ आपके लिए समझ लें कि आपको इतना बेहतर फल देने जा रहे हैं कि उस फल को आप संभाल तो पाएँ, नहीं संभाल पाएंगे, आपके पास वो स्थिति बना देंगे। मतलब आप इतने लकी साबित हो रहे हैं इस समय कि आपका भाग्य समझ ले कि एकदम से उन ऊंचाइयों पर चला जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ से आपका सबसे बड़ा सपना, जैसे कि घर बनाने का सपना होता है किसी का भी, मनपसंद का घर बनाने या घर खरीदने का सपना, ज़मीन जायदाद खरीदने का सपना, या इस तरह का कोई भी ऐसा सपना जो अचल संपत्ति से संबंधित हो, वो आपके सपने पूरे कर देंगे देवगुरु बृहस्पति की ये असीम कृपा। देवगुरु बृहस्पति की ये जो प्रभाव रहने वाला है, यहाँ पे आपके लिए क्या क्या फल मिलेगा, तो आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें धन की वृद्धि होती है। आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि बहुत ही शुभ ग्रह हैं, ये आपके राशि के स्वामी हैं। अब इसे शुभ बनाए रखें, इसे अच्छे बनाए रखें, तो ये आपके पास धन इतना आएगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। आप गलत तरीके का इस्तेमाल करने लगते हैं, इतना पैसा आपके पास आने लगता है। जी हाँ मित्रों, आपके पास इतना धन आने लगता है कि उस धन को शुभ जगह पे आप खर्च ही नहीं कर पाते हैं, गलत जगह पे आप गलत होने लगते हैं। जैसे कहते हैं कि इंसान के पास पैसे जैसे ही होने लगता है, ज़्यादा पैसा होने लगता है, तो इंसान का घमंड होने लगता है, मन में भावना गलत होने लगता है, वो गलत काम करने लगता है, और ज़्यादा इनकम करने के लिए और गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करने लगता है। तो यही चीज़ है कि आप मेहनत करेंगे तो चौथे भाव का जो गुरु हैं वो सरप्राइज़ आपको देंगे, इतना बेहतर समय आपका बना देंगे कि आप अपने जीवन में पहली बार वो कुछ भी प्राप्त करेंगे। जो आपने सपने देखे हैं वो चीज़ आप पहली बार प्राप्त करेंगे, और आप अपने समझ लें कि देखेंगे कि आपका भाग्योदय हो रहा है। आप देखेंगे कि यह आपका जीवन बहुत अच्छा हो रहा है। आपका भाग्योदय, आपकी तरक्की में गुरु का ऐसा योगदान होने जा रहा है कि आप एकदम से पचा नहीं पाएंगे। बस गलत तरीकों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यहाँ आप धन कमाएंगे, ऐसा कमाएंगे कि आपको चाहे जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ भी आप करते हैं वहाँ से आपको तरक्की प्राप्त होगा। नौकरी की संभावना आपके बहुत ज़्यादा बन जाएगी। नौकरी प्राप्ति, तरक्की, नौकरी में तरक्की, इसकी संभावना बनेगी। पिता का किसी अच्छे कार्य में आपको सपोर्ट मिल सकता है। पिता के स्वास्थ्य इस समय बेहतर होते चले जाएंगे। गुरु का यहाँ आने का मतलब है आपकी जिस काम में हाथ डालेंगे
वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन यदि आपने गलत कामों में हाथ डाला तो वो भी बनेगा। फिर आप ऐसे मुसीबत में फंसेंगे कि फिर आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा भयाक्रांत हो जाएंगे आप। अब आप नहीं समझ पाए होंगे, मेरा मतलब कि आप गलत काम ना करें, क्योंकि गलत काम भी आप करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। किसी के साथ गलत करेंगे तो आप सक्सेस वहाँ तो हो जाएंगे, लेकिन फिर आप ऐसे बड़े मुसीबत में फंसेंगे कि फिर आप अपने जीवन में किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मतलब इतना बुरा आपके साथ हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सही मार्ग पे चलना होगा। धन कमा रहे हैं तो समझ लीजिए कि धन तो आएगा आपके पास, लक्ष्मी आएगा, लेकिन लक्ष्मी को एकदम से रोक कर रखने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा, ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब धन का आगमन तेजी से होने जा रहा है। अब आपके पास, आप चाहे जो भी काम करते हो, बिजनेस कर रहे हो, अपना बिजनेस हो, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे जैसा भी बिजनेस हो, बिजनेस ही क्यों, व्यापार, जॉब, आपका जो कोई भी काम हो जहाँ से आप इनकम करते हो, कैसा भी काम हो जहाँ से आप इनकम करते हो, वो इनकम आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे। व्यापार में विस्तार की प्लानिंग आप करेंगे। एक व्यापार है, एक बिजनेस है, उससे दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। चाहे वो जो भी आप काम करते हो, सोशल मीडिया आदि से जुड़कर भी काम करते हो, आईटी सेक्टर में भी जुड़े हुए हों, या फिर आप टेक्निकल जैसे भी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, केवल धन आप वहाँ से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी चीज़ सीखा है पैसे के लिए कि इनकम हो, ताकि अच्छे रहन सहन आपका हो सके। और गुरु आपको क्या देते हैं, गुरु आपको सब कुछ देते हैं, सुख से देते हैं। चौथे भाव को सुख का भाव माना जाता है। जी हाँ मित्रों, चौथे भाव को सुख का भाव माना जाता है। इस चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति की एंट्री रहेगी, तो ये सुख के भाव में। अब सुख के भाव आप पर भी डिपेंड करता है, कहीं आप इसे दुख का भाव ना बना दें, या आप यदि गलत कुछ करेंगे, जैसे आप किसी के साथ विश्वासघात करेंगे, या ये समझ लें कि आप किसी को टाइम दे दिए, वचन दे दिए, आप उस पर अमल नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। वहीं यदि आप जिसको भी टाइम दे रहे हो उसे एक बात कह दें कि मतलब आप उसे नॉर्मल बोल दें, कह दें, जिससे कि वो कन्फर्म ना हो सके, कन्फर्म ना करे तो ठीक है, वरना आप किसी को कन्फर्म कर देते हैं कि इस डेट का आपका काम बन जाएगा। आप ये बोल दें कि हम कोशिश करेंगे, मेरे तरफ से पूरी कोशिश होगी, बाकी यदि नहीं भी होगी तो आगे और भी समय देखा जाएगा, अब वो कन्फर्म नहीं होगा। ऐसा ही आपको करना है, एकदम किसी को धोखा नहीं देना है आपको। इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से कभी भी धोखा नहीं देना है, यानी आपको गलत नहीं करना है। और ना ही आपको रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क लेने से आपका जो पैसा आएगा, धन आएगा, या मान सम्मान आप पर, जो लोग एकदम से आपके व्यवहार पर फिदा जो होंगे, आपके ऊपर भरोसा जो किसी का हो, एकदम से जीरो हो जाएगा। मान हानि भी आपका हो सकता है, लेकिन जो लाभ आपको मिलेगा, यदि आपने अपने विचार व्यवहार को बेहतर रखा, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं रखा, आपने सब कुछ अपने तरफ से बेहतर करने की कोशिश की, अपने तरफ से आपकी कोई भी गलती नहीं रही, आप एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है वो सही तरीके से कर रहे हैं, किसी को भी धोखा या अंधकार में नहीं रख रहे हैं, तो आप समझ लें कि बहुत तरक्की करेंगे। तरक्की ऐसा करेंगे कि आप इतिहास में पहली बार वो प्राप्त करेंगे, जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे, जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, किसी पर अंधविश्वास भी करना बहुत बड़ी मुसीबत का कारण आपका बनेगा। पैसे के लेन देन में तो एकदम से सतर्क रहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए तरक्की का कारण बनेगा। तो कोई ऐसे भी इंसान होंगे जो ईर्ष्यावश, जलनवश आपको चाहेंगे कि आपकी तरक्की के जो रास्ते से आप चल रहे हैं उससे भटका दें, तो आप एकदम से किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि गुरु यहाँ आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। और किसी के बातों में आकर कहीं सिग्नेचर करना, किसी के बातों में आकर कोई भी ऐसे कदम उठा देना, इन सब से बचिएगा, क्योंकि ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ आप विदेश यात्रा भी करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। विदेश यात्रा करेंगे, भ्रमण करने का खूब मौका मिलेगा, किस्मत बहुत साथ देगा, अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, आपके सम्मान बढ़ेंगे। अब आपके जब सम्मान बढ़ेंगे, वहाँ अपने सम्मान को बनाए रखिएगा, क्योंकि ये जो समय है तरक्की का है। तरक्की मिल जाए, धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो उस सम्मान को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी को एक जगह स्थिर रख पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको यही करना है, क्योंकि आपका समय जो बुरा था वो अब गया,
अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ अच्छा नहीं होगा, अब आपके पास अच्छा होने वाला है। अब इसे मेंटेन करके रखना, यही आपको करना होगा। यहाँ बहुत बहुत बार आपको सरप्राइज मिलेगा, वो सरप्राइज जिसे आप समझ लें कि आप अपने जीवन में कुछ जो पाना चाहते हैं, वो पाने का एक बेहतर सरप्राइज आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर समय बहुत ही आपका बेहतर होने जा रहा है, अनुकूल होने जा रहा है। अब केवल ध्यान रखिएगा, गुरु को अच्छा रखें, जैसे कि आप पुखराज या टोपाज रत्न धारण करें, और गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय जो हम अक्सर बताते हैं वो करें। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।